राधे राधे। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं सचमुच टीवी। इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए ब्रजभूमि एक बार फिर से सज चुकी है। ब्रजभूमि में एक बार द्वापर फिर से जीवंत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए यहाँ श्रद्धालुओं के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। हम इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल प्रमुख गेट के सामने हैं और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सजावट प्रारंभ हो गई है। भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस इस बार विशिष्ट रूप से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पद्मकांति यानी कि कमल दलों के पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। सोम चंद्रिका की पोशाक धारण करेंगे। उनकी जो पोशाक होगी उसमें ऐसा लगेगा जैसे श्री कृष्ण चंद्रमा की तरह चमकते हुए रोशनी छोड़ रहे हैं। रजत कमल पुष्प में श्री कृष्ण भगवान प्राकट्य होंगे। 5251 दीपों से उनका दीपदान किया जाएगा और सबसे पहले ठाकुर जी का जो अभिषेक होगा वो स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूप जो दिव्य गौ माता का स्वरूप है उससे किया जाएगा। प्रातः 5:30 बजे से रात्रि के 1:30 बजे तक जन्म स्थान में श्रद्धालुओं का निरंतर प्रवेश होगा। 25 अगस्त सायंकाल 6 बजे से पोशाक अर्पण दर्शन का कार्यक्रम होगा और ये 26 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। और उसके लिए आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो चुका है। और इसके बारे में पूरी जानकारी कि किस तरह यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी से हम बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस बार किस तरह के इंतजाम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए यहाँ पर किए गए हैं। बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण का 5251 वर्षवां जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। अनंत लीला पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पर पधारने वाले भक्त उस आनंद को बहुत ही सहजता और भव्यता के साथ अनुभव करें, ऐसा हमारा प्रयास है। इस वर्ष भगवान पद्मकांति पुष्पबंगले में विराजमान होकर सोमचंद्र का पोशाक धारण करेंगे और भगवान का यह स्वरूप निश्चित भक्तों को चित्ताकर्षक लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 25 अगस्त को भगवान का चूँकि 5251वां जन्मदिन है तो श्री ठाकुर जी को 5251 गौघृत के दीपक, गैया के घी के दीपक अर्पित किए जाएंगे। प्रातः 26 तारीख को 5:30 बजे भगवान की मंगल आरती होगी। 8 बजे भगवान का प्रातःकालीन अभिषेक होगा। 9 बजे उत्सव की एक शोभा पुष्पांजलि कार्यक्रम बहुत ही भव्यता और गरिमा के साथ में मनाया जाएगा। जन्म महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम रात्रि 11 बजे श्री गणेश नवग्रह आदि के पूजन से शुरू होगा। तदुपरांत भगवान का 1008 कमल पुष्प, तुलसी आदि पत्रों के साथ में सहस्त्रार्चन किया जाएगा। रात्रि 12 बजे श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होगा और संपूर्ण मंदिर परिसर में ढोल, नगाड़े, मृदंग, डमरू की मंगल ध्वनि गूंज उठेगी और भगवान की प्राकट्य आरती प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान चंद्रवंशी हैं, सोमवंशी हैं। तो श्री ठाकुर जी को इस बार सोम वर्ग की जो औषधियाँ, लता पता, पत्र पुष्प है वो सिल्क के वस्त्र पे उत्कीर्ण किए गए। भगवान का पीताम्बर इस बार बहुत ही मनोहारी और दिव्य और भव्य होगा। पद्मकांति कहा, पद्मकांति को थोड़ा सा स्पष्ट कर। देखिए, पद्मकांति भगवान का चूँकि प्राकट्य चतुर्भुज रूप में हुआ था, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो शंख, चक्र, गदा और पद्म भगवान के 4 मंगल चिन्ह हाथों में थे। तो उन 4 चिन्ह में एक प्रमुख चिन्ह पद्म, जो कमल भगवान के हाथ में, उसका नाम पद्म कमल है। तो उस पद्म कमल के भाव के अनुरूप पद्मकांति पुष्प बंगले का निर्माण कराया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कमल पुष्पों का पुष्प बंगले में अधिक प्रयोग किया जाए। देखिए, भगवान की जो पोशाक है उसमें मथुरा के कारीगर, कलकत्ता के कारीगर और बाहर भी काम हुआ है। तो हमारे मथुरा के जो रसिक कारीगर हैं, जो मथुरा के रसिक हैं, जो उनकी नॉलेज है, जो डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इस पोशाक को तैयार किया गया है। और ठाकुर जी की पोशाक की कोई लागत नहीं है, ये तो अमूल्य है, अनमोल है। तो इसका लागत का वर्णन नहीं करेंगे। पोशाक बहुत दिव्य और भव्य है और जो भी उस पोशाक के दर्शन करेंगे, हमें विश्वास है आप भी पधारें। 25 तारीख को शाम को 6 बजे पोशाक दर्शन होंगे, सबको आनंद। देखिए, क्योंकि इस बार विशिष्ट है, 5251 है
तो कृष्ण जन्माष्टमी तो मर्यादाओं, शास्त्रीय परंपराओं, उत्सव की परंपराओं, तिथि की परंपराओं, विरज की परंपराओं के अनुरूप मनाई जाएगी। लेकिन जो हमारी परंपराएं उनको और भव्यता और दिव्यता के साथ में और विस्तार के साथ में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 5 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा पूरे शहर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ श्री कृष्ण जन्म स्थान के लीला मंच पर भी इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक लगातार कार्यक्रम होंगे। हम आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी दे दें कि शाम 7 बजे से रात्रि के 11 बजे तक श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर लीला मंच पर ये कार्यक्रम होंगे और इसके साथ साथ ब्रज मंडल के जो अलग अलग धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर पूरे जगह जगह उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देने पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ 2 शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। 25 और 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्म स्थान से भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी जो पूरे शहर में जाकर भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को और भी ज़्यादा भव्य रूप प्रदान करेंगी। इस समय हम श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 1 जिसको कि मुख्य द्वार कहा जाता है वहां पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ से श्रद्धालुओं का लगातार प्रवेश हो रहा है और इसके साथ साथ एक गेट जो गेट नंबर 3 है जो गोविंद नगर क्षेत्र की तरफ है वहाँ से भी श्रद्धालुओं का लगातार प्रवेश यहाँ श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर होता है। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ये व्यवस्था थोड़ी सी बदल जाएगी। यहाँ से जिस गेट से इस समय प्रवेश होता है वहाँ से प्रवेश ना हो करके वहाँ से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जाएगा और गोविंद नगर वाला जो गेट है जो गेट नंबर 3 है वहाँ से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करेंगे। अगर आप श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री कृष्ण जन्म के साक्षी बनने आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने शायद मोबाइल फ़ोन, कैमरा, रिमोट की रिंग, थैला, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चाकू, ब्लेड आदि सामान और इसके साथ साथ अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ में मत लेकर आइएगा, क्योंकि अगर आप ये सामान लेकर आते हैं तो आपको श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर सुरक्षा के कारणों से प्रवेश लेने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से प्रवेश निषेध है। कभी भी आप आते हैं तो इन सामानों के साथ आपको प्रवेश अंदर नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप ये सामान लेकर आते हैं तो जहां आप रुके हुए हैं, अगर आप बाहर से आए हैं तो अपने होटल के कमरे में छोड़ के आएँ या श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास बनाए गए सामान घरों में अपना सामान जमा करें। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान आइए, भव्य रूप से मनाए जा रहे भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्म दिवस के साक्षी बनिए और आगे भी हमारे साथ सचमुच टीवी पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई झांकियाँ, उनकी लीलाएं देखते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।